नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग में एक और बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। जी हां, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसे पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ को अब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये संगठन, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है, लंबे समय से भारत में आतंक की आग भड़काने का काम कर रहा था। इस हमले में, जो 22 अप्रैल को हमला हुआ था, इस हमले में 26 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और अब अमेरिका ने जो ये ऐलान किया है, इस ऐलान ने न सिर्फ टीआरएफ के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई का रास्ता खोल दिया है, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत को भी पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। इस फैसले से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जंग में भारत का कद और मजबूत हुआ है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर ये फैसला क्यों इतना अहम है और इसका असर क्या होने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर की वादियों में बसे खूबसूरत पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हमले में इस खौफनाक वारदात की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली थी। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक प्रॉक्सी ग्रुप है, लेकिन अब भारत की कूटनीति ने टीआरएफ को वैश्विक मंच पर बेनकाब कर दिया है। अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये भारत की कूटनीतिक ताकत का एक बड़ा सबूत है। द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ आखिर है क्या? ये लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है जिसका मुख्यालय पाकिस्तान में है। लश्कर-ए-तैयबा वही संगठन है जिसने 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। टीआरएफ ने पहलगाम हमले के अलावा भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका के इस ताजा कदम से टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश विभाग का ये ऐलान दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत का साथ अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इस फैसले की घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि आज विदेश विभाग द रेजिस्टेंट फ्रंट को एक नामित विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कर रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के एक और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। ये बयान न सिर्फ टीआरएफ के आतंकी चेहरे को सामने लाता है, बल्कि ये भी साफ करता है कि आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना अहम है। अमेरिका के इस फैसले का असर क्या होगा? इस ऐलान से टीआरएफ के सदस्यों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पूरी तरह रोक लगेगी। उनकी संपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है और उनके सरगनाओं को वैश्विक आतंकवादी माना जाएगा। ये कदम टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों को वित्तीय और रणनीतिक रूप से कमजोर करेंगे। भारत की कूटनीति ने न सिर्फ इस संगठन को वैश्विक स्तर पर निशाना बनाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना भारत की बड़ी जीत है। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के इस आतंकी संगठन को भी वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, जो भारत की कूटनीति और विदेश मंत्रालय की बड़ी कामयाबी है। ये बयान भारत की इस कूटनीतिक सफलता की महत्वता को और साफ करता है। ये जीत भारत के विदेश मंत्रालय और कूटनीतिक प्रयासों का एक शानदार उदाहरण है। मैं समझता हूं ये जो यूएस ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया, ये एक भारत की जो कूटनीति है डिप्लोमेटिक, उसकी बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ काफ़ी एफर्ट की गई हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और ये उसी का नतीजा है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री, क्योंकि चाइना की मदद से पाकिस्तान इसको रोक रहा था। और वैसे भी पाकिस्तान दुनिया को मिसलीड करना चाहता है, हालांकि ये लश्कर का ही
फ्रंट है एक, सिर्फ नाम इसका बदला गया है। तो पाकिस्तान दुनिया को ये कन्वे करना चाहता है कि ये लोकल कश्मीरी लड़कों से कॉन्स्टिट्यूटेड है और वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये पहलगाम में इन्वॉल्व था और ये लश्कर का ही एक फ्रंट है और इसमें 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी और फॉरेन टेररिस्ट हैं। तो पाकिस्तान की ये जो मिसलीड करने की कोशिश है उनको झटका लगा है और हमारी अब अगली कोशिश होनी चाहिए कि हालांकि चाइना इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, अगली कोशिश होनी चाहिए कि इसको डेजिग्नेट करवाया जाए यूनाइटेड नेशन से भी एज ए UN प्रेस्क्राइब्ड टेरर आउटफिट। तो मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर S जयशंकर और उनकी टीम को। बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपनी जान देकर पर्यटकों की जान बचाने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार वालों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। सैयद आदिल हुसैन शाह के पिता हैदर शाह ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की, उन्होंने हमारे साथ न्याय किया है। वहीं आदिल की बहन ने भी अपने दर्द को जाहिर करते हुए कहा कि हमें बहुत खुशी है, सभी आतंकवादी संगठनों को बैन किया जाना चाहिए, सभी आतंकवादी संगठनों का सफाया होना चाहिए। ये LED तंजीम है, इस पे जो पूरी बैन लगाई गई है, इस पे हम खुश हैं क्योंकि इन लोगों ने हमारे बच्चे को पहलगाम में नाइंसाफी की वजह से गोलियों से मारा और उसको वहाँ पे हत्या कर दिया। तो इसमें हम खुश हैं कि इन्होंने इस LED तंजीम पे पूरा दबाव रख के इसको नाकामयाब किया और इस पे हम खुश हैं कि इन्होंने इसका एहसान किया और हमारे पर इंसाफ किया। जी ये तो सही है कि जो ये दरिंदा ये लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, इन पे तो पूरी बैन लगनी चाहिए और इनका पूरा खात्मा होना चाहिए क्योंकि इससे पीछे और भी लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं जिनकी हत्या न की जाए और जिनको इन लोगों को बेगुनाह न मारा जाए, जैसे आदिल की मौत या और 26 लोगों की मौत इन्होंने घाट पे उतारी। तो इस पे हम खुश हैं कि इन पे पूरी बैन लगनी चाहिए और आइंदा कभी ऐसा मसला ना हो, ऐसा ये हमला ना हो जहाँ पे लोगों की जान जा सकती है। हाँ जी, इंसाफ मिला है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे पूरी पाबंदी लगाई है और इनको नाकामयाब किया है, तो हम बहुत खुश हैं इस पे। इनके खिलाफ पूरी आवाज सारे इलाकों को उठानी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को, ताकि इनकी जड़ से खात्म। जी हम तो बहुत खुश हैं कि उन्होंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ कर ही दिया, तो हम बहुत फख्र फील करते हैं कि उन्होंने हमारे भाई के जाने के बाद भी उन्होंने इन लोगों के ऊपर इतना सब कुछ किया ही है, तो हमें फख्र है। जी हाँ, उन सबों में तो यही होना चाहिए जो हमारे भाई के साथ हुआ और जितने भी वहाँ के लोग आए घूमने आए थे उनके साथ ये सब हो गया, तो उनके लिए ये सब होना जरूरी है। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी की, जिसमें TRF को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस हमले की जांच चल रही है और जांच से पहले कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका का ये फैसला TRF को कमजोर करने में एक अहम कदम साबित होगा। ये भारत की कूटनीति की ताकत को दिखाता है, जो आतंकवाद को न सिर्फ बेनकाब करती है बल्कि निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाती है। ये कदम वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति को और मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी वो खबर जो भारत की कूटनीतिक ताकत और आतंकवाद के खिलाफ उसकी बुलंद आवाज को दिखाती है। अमेरिका ने जो ये द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF को आतंकी संगठन घोषित किया है, ये ना सिर्फ संगठन के खिलाफ एक कार्रवाई है बल्कि उन तमाम बेगुनाहों को भी इंसाफ दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है जिन्होंने पहलगाम जैसे खूबसूरत इलाके में आतंकी भेंट चढ़कर अपनी जान गंवाई थी। ये फैसला TRF की कमर तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि अब इस संगठन के सदस्यों पर सख्त वित्तीय पाबंदियां, उनकी संपत्तियों का फ्रीज होना और उनकी वैश्विक हरकत पर
पूरी तरह रोक जैसे कदम उठाए जाएंगे। भारत की इस कूटनीतिक जीत ने पूरी दुनिया को एक साफ संदेश भी दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी और पहलगाम हमले में शहीद हुए सैयद आदिल हुसैन के परिवार की आवाज भी इस फैसले के साथ और बुलंद हुई है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।